नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके बहुत करीब है। देखिए, किसी भी देश की ताकत सिर्फ वहाँ के लोगों से तय नहीं होती, बल्कि उसका भूगोल यानी उसकी ज्योग्राफी भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज हम भारत के आकार, उसकी लोकेशन और पूरी दुनिया पर इसके स्पेशल इम्पैक्ट को बहुत ही दिलचस्प तरीके से डिकोड करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही देश में सूरज उगने के टाइम में पूरे 2 घंटे का फर्क हो, फिर भी पूरे देश की घड़ी एक ही टाइम दिखाती हो? या फिर कैसे पूरी दुनिया के एक इतने विशाल महासागर का नाम सिर्फ एक देश के नाम पर रख दिया गया? साउंड्स क्रेजी, राइट? पर यही तो हमारे इंडिया की लोकेशन का असली जादू है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। आज के हमारे इस सफ़र का एजेंडा बहुत ही सिंपल और स्ट्रक्चर्ड रहने वाला है। हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर भारत की लोकेशन, फिर इसका विशाल आकार, उसके बाद टाइम जोन की वो मज़ेदार पहेली, फिर हमारे ऐतिहासिक ग्लोबल कनेक्शंस और आखिर में हमारे पड़ोसी देश। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, इंडिया ऑन द ग्लोब, एंकरिंग द मैप। अगर हम टेक्निकली बात करें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसकी मेन लैंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश यानी लैटिट्यूड के बीच मौजूद है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजरने वाली ये लाइन भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल बीचों बीच से। ये हमारे क्लाइमेट को बहुत गहराई से इम्पैक्ट करती है। अब सिर्फ मेनलैंड ही सब कुछ नहीं है। अगर हम समुद्र की तरफ देखें तो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलते हैं और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप। यहाँ एक बहुत ही अहम लेकिन थोड़ी दुखद ऐतिहासिक सच्चाई भी जुड़ी है। भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट था, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते थे, वो 2004 की भयंकर सुनामी में पूरे तरह से समुद्र में डूब गया था। खैर, लोकेशन तो हमने समझ ली। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम इस विशाल देश के साइज को नंबर्स के जरिए समझेंगे। 3.28 मिलियन यानी करीब 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये नंबर अपने आप में इतना विशाल है कि इसी के दम पर भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। लेकिन अब इस दूसरे आंकड़े को देखिए जो एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव देता है, 2.4%। इतनी विशाल आबादी और दुनिया भर में फैले हमारे इतने बड़े कल्चरल इम्पैक्ट के बावजूद हमारी जमीन दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% ही है। सोचिए, इतने सीमित भूभाग पर हम कितनी सघन विविधता को समेटे हुए हैं। अब जरा सीमाओं यानी बाउंड्रीज की तुलना करते हैं। भारत की जमीनी सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, जिसे उत्तर में ऊंचे पहाड़ों ने घेर रखा है। वहीं दूसरी तरफ द्वीपों को मिलाकर हमारी तटीय सीमा यानी कोस्ट लाइन लगभग 7,516 किलोमीटर है। आप नोटिस करेंगे कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे आते आते भारत का भूभाग संकरा होने लगता है और सीधे हिंद महासागर में जाकर मिलता है। ये दोनों ही सीमाएं हमें एक बहुत ही मजबूत जियोग्राफिकल शील्ड देती हैं। चलिए अब आते हैं आज के सबसे मजेदार हिस्से पर, द टाइम जोन पजल, विद एंड टाइम। इस मैप पर जरा भारत के फैलाव को देखिए। उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की 2,933 किलोमीटर। देखने में भले ही नॉर्थ साउथ की दूरी ज्यादा लगती हो, लेकिन पूर्व से पश्चिम का जो लगभग 30 डिग्री का फैलाव है ना, असली भौगोलिक पहेली वहीं छुपी है। इस फैलाव का रिजल्ट ये है कि एकदम पश्चिम में गुजरात और एकदम पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थानीय समय में पूरे 2 घंटे का फर्क आ जाता है। मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह की धूप खिली होती है, गुजरात में तब भी अंधेरा ही रहता है। अब सोचिए जरा, अगर हमने अलग अलग घड़ियां रखी होती तो ट्रेनों का शेड्यूलिंग, कम्युनिकेशन और हमारे रोजमर्रा के काम, ये सब कितना बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाता। लेकिन हमने इस प्रॉब्लम को बहुत ही स्मार्टली सॉल्व किया है, मानक याम्योत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन के जरिए।
भारत ने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के देशांतर को अपना मानक समय चुना है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरने वाली ये एक सिंगल लाइन तय करती है कि पूरा देश एक ही सिंक की गई घड़ी पर चले। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब इस अमेजिंग ज्योग्राफी से थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं हिस्टोरिकल ग्लोबल कनेक्शंस। इस मैप में एशियाई महाद्वीप को देखिए। भारत की लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है। दक्षिण का पठार, जिसे हम डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं, वो हिंद महासागर के अंदर तक गया हुआ है। इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप और पूर्वी एशिया के साथ हमारे हमेशा से सॉलिड ट्रेड रिलेशंस रहे हैं। और सबसे खास बात, हिंद महासागर में किसी और देश की तटरेखा भारत जितनी लंबी है ही नहीं। इसी डोमिनेंस की वजह से तो इस महासागर का नाम इंडियन ओशन पड़ा है। पर क्या आपको पता है, समुद्री रास्तों के मैप बनने से सदियों पहले उत्तर के पहाड़ी दर्रों यानी माउंटेन पासेस ने दुनिया को भारत से जोड़ा था। बिल्कुल, इन्हीं रास्तों से हमारे उपनिषदों का ज्ञान, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां और यहाँ तक कि भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम दुनिया भर में फैले। हमारे यहाँ से मसाले और मलमल का कपड़ा बाहर जाता था और बदले में यूनानी स्थापत्य कला, गुंबद और मीनारे बनाने का स्टाइल भारत आया। ये महज व्यापार नहीं था, ये एक बहुत ही रिच कल्चरल एक्सचेंज था। और फिर 1869 में एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरी गेम ही पलट दी। स्वेज नहर का खुलना। मॉडर्न इंजीनियरिंग के इस एक अजूबे ने भारत और यूरोप के बीच की दूरी को रातों रात 7000 किलोमीटर कम कर दिया। लिटरली 7000 किलोमीटर। इसने ऐतिहासिक व्यापार के रास्तों को एक अनबिलीवेबल स्पीड दे दी। अब हम आ गए हैं अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे हमारे पड़ोसियों की, द इमीडिएट नेबरहुड, साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में भारत एक एंकर की तरह काम करता है। हमारे सोर्स डेटा के अनुसार प्रशासनिक तौर पर भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जो देश को अंदर से एक मजबूत स्ट्रक्चर देता है। लेकिन जो चीज़ हमारी जियोपॉलिटिक्स को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, वो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। चलिए एक एक करके इन्हें मैप करते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो उत्तर पश्चिम में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं। थोड़ा उत्तर की ओर बढ़ें तो चीन, नेपाल और भूटान आते हैं। पूर्व में हमारे पड़ोसी हैं म्यांमार और बांग्लादेश। और अगर हम दक्षिण में समुद्र की तरफ देखें तो हमारे 2 आइलैंड नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव। वैसे भारत और श्रीलंका के बीच के उस छोटे से समुद्री रास्ते को पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट कहा जाता है। तो अब जब हम भारत के इस पूरे स्थानिक इम्पैक्ट को समझ चुके हैं, तो आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है। आज जब दुनिया की डायनामिक्स इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, तो हिंद महासागर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद भारत की ये लोकेशन आने वाले कल में हमारी इकोनॉमी और हमारे फ्यूचर को कैसे शेप करेगी? क्योंकि जैसा कि आज हमने देखा, भूगोल सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये किसी भी देश की नियति तय करता है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको भारत के भूगोल को एक बिल्कुल नए और स्ट्रक्चर्ड नज़रिए से देखने का मौका मिला होगा। ऐसे ही एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।